नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की वर्चुअल तरीके से बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के कई दल शामिल हुए तो कई बड़े बड़े दलों के नेता नदारत रहे। बैठक में बंगाल के सीएम और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेताओं की वर्चुअल मीटिंग से गैर मौजूदगी से ये संदेश गया कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। गठबंधन की बैठक में जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने संयोजक का पद को लेने से मना कर दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया। इंडी गठबंधन की इस वर्चुअल बैठक पर भाजपा ने निशाना साधा है और कहा है कि यह गठबंधन परिवारवाद और अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया गया है, जबकि भाजपा विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की गठबंधन के विभिन्न दलों के साथ सीट बंटवारे की बैठकों का सिलसिला भी जारी है। शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक हुई, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पुरुलिया जिले में साधुओं के एक ग्रुप को भीड़ द्वारा पीटने का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में भीड़ ने गंगा सागर मेले में जा रहे यूपी के 3 साधुओं को बेरहमी से पीटा। पिटाई के इस वायरल फुटेज में कथित तौर पर साधुओं को एक भीड़ ने द्वारा निर्वस्त्र करते हुए उन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। साधुओं पर हमले के बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे रघुनाथपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच हमले के पीड़ित साधु मधुर गोस्वामी ने बताया है कि जब हम गंगा सागर जा रहे थे तब अचानक भीड़ ने हमारी कार रोकी और हमारे साथ मारपीट करने लगी। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया है कि राम मंदिर का शिलान्यास हो तो पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने साधुओं पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी भगवा रंग देखकर क्रोधित हो जाती हैं और यही कारण है कि वो ये हमले करवाती हैं। इस बीच भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने पीड़ित साधुओं से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया है। ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ही साधुओं को हमले के दौरान बचाने का भी काम किया था। पश्चिम बंगाल में लचर कानून व्यवस्था का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया था। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है और प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले उन्हें पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को और 3 जनवरी को भी पेश होने के लिए कहा गया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं क्योंकि वे सवालों के जवाब देने से डरते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 3 समन से पेश न होने का बहाना बना रहे हैं। ईडी द्वारा केजरीवाल को समन करने पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए। शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021 से 22 की आबकारी नीति में घोर कमियां थीं और इसके जरिए कुछ डीलर का पक्ष लिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का बार-बार खंडन किया है। पूरे देश में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता सौंपा गया। गृह मंत्री अमित शाह को श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सौंपा गया और इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार व मंदिर निर्माण समिति के उपाध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ट्रस्ट विद
अयोध्या पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हुए। बलबीर पुंज द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन के मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि बलबीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में उपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राम भारत की चेतना है। अयोध्या भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र है। जन्म स्थान मंदिर की 500 साल की लड़ाई हमारी सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का षड्यंत्र था। भारत के पहले स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण शुरू हो चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को उम्मीद है कि इसे जल्द ही भारतीय सेना को सौंपा जा सकता है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी के बीच शनिवार को देश के कई हिस्सों में इस मौसम का सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के नरनौल, दिल्ली के आयानगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। ठंड को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर की वजह से रेल और हवाई यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से दिल्ली आने और यहां से जाने वाली ट्रेनें लेट चल रही हैं। 13 से 15 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर जारी रहेगी। अगले 2 दिन तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 13वें राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेमिनार का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने समस्त देशवासियों को पोंगल और मकर संक्रांति पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि किसानों और कृषि को सम्मान देने के लिए हम ये त्योहार मनाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो नवमतदाता सम्मेलन में शामिल हुए और दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में नमो नवमतदाता अभियान के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित भी किया। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि लगभग 61% भारतीय जनसंख्या 35 वर्ष से कम है। ये हमारी ताकत, ऊर्जा और हमारी संपत्ति है। ये विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस अपने ही नेताओं के निशाने पर आ गई है। अब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के फैसले पर हैरानी जताते हुए इस निर्णय को बेतुका बताया। नई दिल्ली स्थित भारतीय सेना की पश्चिमी कमान द्वारा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में परेड का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सैन्य जाबाजों को अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 23 पुरस्कार वीरता पदक प्रदान किए गए और इस दौरान आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने कहा है कि अग्निवीर की भर्ती केंद्र सरकार की युवाओं को रोजगार देने और प्रशिक्षित युवा मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री ने जगन्नाथ मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सभी से देश भर के मंदिरों में स्वच्छता गतिविधियां चलाने की अपील भी की थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा, पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। पिछले दिनों भी ईडी के अधिकारियों पर हमला करने वाले टीएमसी के लोग थे। वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय में पश्चिम बंगाल में साधु संतों पर हमला और उसमें टीएमसी के गुंडों का शामिल होना यह दर्शाता है कि टीएमसी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। हावेरी घटना पर बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मैं इस मामले की जांच के लिए किसी वरिष्ठ कार्यालय की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन की मांग करता हूं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने इंदौर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मंदिर की सफाई की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कहा कि यहां के ग्रामीणों को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा उसी को मैं ठीक करने आया हूं। छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी के लिए काम करे उसके लिए सबके साथ बैठक कर कार्रवाई की जाएगी।
गोरखपुर में जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन के वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो सिलाई मशीनें दी जा रही हैं वे परिवारों के स्वावलंबन का आधार बनेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालासोर के रेमुना में खेरचोरा गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और यह मंदिर 500 वर्षों से ज्यादा पुराना है और इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर के पुझल में बीती रात एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। अयोध्या राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यह खुशी का क्षण है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। शंकराचार्य से मंत्रणा करनी चाहिए थी। हम 22 जनवरी को गोदावरी नदी के तट पर आरती करेंगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के तुलैल क्षेत्र में भारी बर्फबारी हुई, जिससे चारों ओर बर्फ की सफेद चादर से लिपटी जैसी दिख रही है और भारी बर्फबारी से क्षेत्रों में ठंड भी काफी बढ़ गई है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद में राजभवन में भोगी समारोह में भाग लिया। और वक्त फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटता है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री अधिकारियों से इनकी समस्याएं तुरंत हल करने का निर्देश भी दिया। अयोध्या में श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकारी अधिकारियों और राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में के महासचिव चंपत राय, मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा है कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बाहर से आने वाले लोग कहां रुकेंगे, वो किस प्रकार से आएंगे, कार की पार्किंग, पूरी योजना पर ट्रस्ट के साथ चर्चा की गई और उनके सुझाव भी लिए गए। उन्होंने कहा कि सभी चीजें कंट्रोल में हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा की पुस्तक मेरे आराध्य राम का लोकार्पण दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्सी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा थे। पुस्तक का प्रकाशन डायमंड बुक्स ने किया। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड ने अपने पहले औद्योगिक केंद्र ओरिजिन्स बाई महिंद्रा के दूसरे चरण की परियोजना के विस्तार के लिए तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने पर सहमति जताई है। कंपनी ने इस परियोजना को लेकर राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। धागा बनाने वाली कंपनी GHCL टेक्सटाइल लिमिटेड ने तमिलनाडु में क्षमता विस्तार पर 535 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। मौजूदा रबी सीजन में खेती का रकबा बढ़ने से मसूर की दाल का उत्पादन 16 लाख टन के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। एक कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि इस साल मसूर दाल की पैदावार सबसे ज्यादा होने वाली है। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार नीति मंच की बैठक के दौरान घरेलू कारोबारों को वीजा में लगने वाले अतिरिक्त समय के समस्या से अवगत कराया है। वहीं भारत ने अमेरिका से जल्द वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर को सृजित करने के लिए सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NLC इंडिया ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में 2400 मेगावाट की थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए BHEL को ठेका दिया है। कंपनी द्वारा हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया है कि इस परियोजना में 800 मेगावाट की 3 इकाइयां शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ समाधानों को बढ़ावा देने के लिए कोका कोला की बॉटलिंग इकाई SLMG बेवरेजेस ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि इस साल कंपनी इस दिशा में 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स
ब्रांड की मूल कंपनी कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण के बाद कंपनी के लिए स्वास्थ्य और सेहत उत्पादों का एक मंच तैयार होगा। नियामक मानदंडों के उल्लंघन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर कुल 2.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में RBI द्वारा एक बयान जारी कर बैंकों पर की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। जमीन जायदाद के लिए विकास से जुड़ी कंपनी मिक्सन ग्रुप ने दिल्ली में अपनी 47,000 वर्ग फुट की जगह को डी-मार्ट को 108 करोड़ रुपए में बेच दिया। डी-मार्ट ने रोहिणी के सेक्टर 22 में मिक्सन ग्रुप से निचली और पहली मंजिल का अधिग्रहण किया है। पुनर्चक्रण कारोबार से जुड़ी विकास लाइफ केयर ने 108 करोड़ रुपए के निवेश से स्मार्ट मीटर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम गठित किया है। कंपनी की ओर से हाल ही में जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। विकास लाइफ केयर और अनुषंगी जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ हिस्सेदारी में संयुक्त उपक्रम IGL जेनेसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का गठन किया गया। समझौते के अनुसार इसमें दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी 49-51 के अनुपात में होगी। ताइवान में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार लाई चिंग-ते ने भारी मतों से चुनाव में जीत ली है और लाई चिंग-ते को देश के 90% मतदान केंद्रों से लगभग 50 लाख से अधिक वोट मिले हैं। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति ताई इंग-वेन ने कड़े मुकाबले वाले राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव शुरू होने के तुरंत बाद मतदान किया। लगातार 2 बार राष्ट्रपति 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद साई को संवैधानिक रूप से इस बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए रोक दिया गया है। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक अपनी मां रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के राजा बनेंगे। नए राजा की ताजपोशी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर मार्गरेट द्वितीय ने लगभग 52 साल तक सिंहासन पर रहने के बाद 14 जनवरी को पद छोड़ने का ऐलान किया था। न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन ने एक निजी समारोह में अपनी प्रेमी क्लार्क गेफोर्ड के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। अर्डन और गेफोर्ड की 2019 में सगाई हुई थी और उनकी शादी 2022 की शुरुआत में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण उस समय शादी नहीं हो पाई थी। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। तैयार है ना? हाँ चल आजा मेरे शेर आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पे कंडो मारना। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? कि पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरात। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना। ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले चल 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 अरे सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हो बिजनेस बढ़ाना
मिसेस के साथ वेकेशन लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तुर्की के सैन्य बलों ने उत्तरी इराक में 23 और उत्तरी सीरिया में 9 कुर्द आतंकवादियों को मारने का दावा किया है। वहीं तुर्की की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में तुर्की के 9 सैनिक भी मारे गए। रूस और यूक्रेन में जारी झड़प के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कीव का दौरा किया। ऋषि सुनक ने अपने दौरे में यूक्रेन के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही आधुनिक हथियार और समुद्री ड्रोन खरीदने के लिए सैन्य वित्तीय पोषण में वृद्धि की घोषणा की। कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात के दौरान सुनक ने अगले वित्तीय वर्ष में यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बढ़ाकर 2.5 बिलियन पाउंड करने की बात कही। इसके साथ ही सुनक ने यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए किसी भी देश से अधिक ड्रोन की डिलीवरी करने का भी आश्वासन दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार यूक्रेन के आधिकारिक दौरा पर पहुंचे स्टीफन सेजोर्न ने यूक्रेन के लिए समर्थन जारी रखने और रक्षा विनिर्माण सहयोग के लिए समर्थन का वादा किया। स्टीफन सेजोर्न ने आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए ईयू और द्विपक्षीय कानूनी मुद्दों को ठीक करने पर प्रतिबद्धता जताई ताकि फ्रांसीसी कंपनियों को यूक्रेन में अधिक सैन्य उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने में मदद मिल सके। इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी झड़प के 100 दिन पूरे होने पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी लंदन के सड़कों पर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों के पक्ष में नारेबाजी करते हुए दुनिया से सीज फायर कराने के लिए आगे आने का आग्रह किया। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरिया की कॉन्ग निन ह्यूक और सियो सेउंग जे की जोड़ी को 21-18, 22-20 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कल इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं अफगानिस्तान का इरादा सीरीज बराबर करने का होगा। पहले T20 मैच में युवा खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया था। पहले T20 मैच में निजी कारणों से नहीं खेलने वाले विराट कोहली दूसरे T20 से पहले टीम के साथ जुड़ गए हैं। उनके आने से प्लेइंग 11 में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाली 5 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में अनकैप्ड युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को मिली जगह। तेज गेंदबाज आवेश खान को भी टीम में स्थान मिला है। वहीं टीम में केएल राहुल और अय्यर की भी वापसी हुई है। 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। जकार्ता में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के विजयवीर सिंधु ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। विजयवीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में यह रजत पदक अपने नाम किया। इसी के साथ विजयवीर ने एक ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन की रविवार से शुरुआत होने जा रही है। प्रतियोगिता के इतिहास में यह पहला मौका है जब रविवार को प्रतियोगिता का आगाज होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल में गत विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच खिताब से सबसे बड़े दावेदार होंगे और उन्हें कार्लोस अल्कराज और डेनिल मेदवेदेव से चुनौती मिल सकती है। महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक को खिताब का दावेदार माना जा रहा है और इसके अलावा सबालेंका और राइबाकिना भी खिताब की दावेदारों में शामिल है। एलेजांद्रो टेबिलो ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए टारो डेनियल को सीधे सेटों में हराकर एटीपी ऑकलैंड क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है और टेबिलो ने डेनियल को फाइनल में 6-3, 7-5 से पराजित कर अपने करियर का पहला एटीपी खिताब जीता। अमेरिका की दूसरी वरीयता प्राप्त एम्मा नवारो ने होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। नवारो ने संघर्षपूर्ण फाइनल में 2 बार की चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एलिस मर्टेंस को हराने में सफलता पाई।
चेक गणराज्य के जिरी लेहिका ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। रोमांचक फाइनल में जिरी लेहिका ने इंग्लैंड के जैक ड्रैपर को 3 सेट में शिकस्त दी। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी को एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी को फाइनल में अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सैलिसबरी की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने शिकस्त दी। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता, गायक और लेखक पीयूष मिश्रा का आज जन्मदिन है। फिल्म दिल से बतौर अभिनेता अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले पीयूष ने गैंग्स ऑफ वासेपुर, गुलाल, मकबूल, गुलाल जैसी कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय का परिचय वो दे चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल ओटीटी पर भी दर्शकों के लिए मनोरंजन के लिए तैयार है। रिपोर्ट की माने तो फिल्म को 26 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किया जाएगा। गिप्पी ग्रेवाल अभिनीत पंजाबी फिल्म वार्निंग 2 का ट्रेलर जारी हो गया है। सस्पेंस और एक्शन से भरपूर यह फिल्म 2 फरवरी 2024 को रिलीज होगी। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की बहुप्रतीक्षित फिल्म फाइटर का ट्रेलर 15 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने एक पोस्ट शेयर कर कहा है कि 15 जनवरी से ट्रेलर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म मैरी क्रिसमस बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट की माने तो रिलीजिंग के पहले दिन फिल्म ने सभी भाषाओं में महज 2.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। विक्रांत मैसी अभिनीत और विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित फिल्म बारहवीं फेल को दुनिया भर में दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। हाल ही में फिल्म को एशिया यूरोप यंग फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। तापसी पन्नू ने अपनी आगामी फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा की शूटिंग पूरी कर ली है और इस फिल्म में वे विक्रांत मैसी, सनी कौशल और जिमी शेरगिल के साथ नजर आएंगी। रिपोर्ट की माने तो साल के मध्य में फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। क्रिकेट की दुनिया में दादा के नाम से मशहूर सौरभ गांगुली की जिंदगी पर बन रही फिल्म की चर्चा जोरों पर है। रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में आयुष्मान खुराना दादा की मुख्य भूमिका में नजर आ सकते हैं। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अपने बेहतरीन गायन के लिए दुनिया भर में मशहूर प्रभा अत्रे को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें